नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो के अंत तक आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। आजकल यह लोगों, खासकर युवाओं का अटेंशन गेन करता है और इसके बहुत सारे कारण हैं। फिक्की एवं अन्य भारतीय तथा वैश्विक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार ज़्यादातर भारतीय छात्र अपनी डिग्री के अनुसार योग्यता नहीं रखते और इस कारण उनको उनके सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी नहीं मिलती। इसमें बहुत बड़ा हाथ जनसंख्या का दबाव और एआई जैसे नए टूल्स के इंट्रोडक्शन का भी है, लेकिन सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी का न मिलना और दूसरे कार्यों को अपने ग्रेड के अनुसार न समझना युवाओं की दुश्वारी का सबसे बड़ा कारण। खैर, यह बातें पहले भी होती थी और आगे भी होती रहेंगी। आइए इस बिजनेस को शुरू करने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्लैक्सिबिलिटी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको काम करने के लिए समय और स्थान चुनने की स्वतंत्रता देता है। वैसे युवा जो खुद की स्वतंत्रता और अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अपीलिंग अवसर है। वो अपने घर या अन्य सुविधानुसार चुने गए स्थान से अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार काम कर सकते हैं। दूसरा है लो स्टार्टअप कॉस्ट। एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तुलना में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करने में बहुत ही कम खर्च आता है। यह युवाओं के लिए एक सरल रास्ता है और उनके परिवारजनों को बोझ मुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। वैसे युवा जो बिजनेस स्किल्स सीख कर, नॉलेज गेन करके एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम पोटेंशियल। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में खास करके वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका नेटवर्क बड़ा है और जो अच्छा कस्टमर बेस बना रखे हैं, उनके लिए अच्छी इनकम अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको काम सीखने में, वैसे पोटेंशियल को हासिल करने में समय लगता है। लेकिन एक युवा जो 9 से 5 का ट्रेडिशनल जॉब करता है, वो इससे प्रेरणा लेकर और इस तरह का काम करके अपना अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में केवल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया जाता, केवल फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव नहीं किया जाता। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, सेलिंग स्किल। और उसको सीखकर एक युवा न केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बल्कि अपने प्राइवेट लाइफ में भी और अन्य कामों में भी इसके बहुत सारे फायदे उठा सकता है। बहुत सारे लोगों के कुछ प्रश्न होते हैं,
उनके कुछ कंसर्न होते हैं और उन कंसर्न्स को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। लोगों का यह कहना है कि इसमें रिस्क ऑफ फेलियर है। तो भाई लाइफ में रिस्क ऑफ फेलियर कहाँ नहीं है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, कोई एक बिजनेस शुरू करता है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना करता है और आप देखेंगे मार्केट में 90% बिजनेस 1 साल से 2 साल में बंद हो जाते हैं। तो वहाँ भी तो रिस्क ऑफ फेलियर है। जिंदगी में रिस्क ऑफ फेलियर हर जगह है। एक नया लड़का या लड़की जब स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो वो 50 जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन हर जगह उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वहाँ भी रिस्क ऑफ फेलियर है। तो ये सोचना कि ये रिस्क ऑफ फेलियर इसमें है, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि जो रिस्क ऑफ फेलियर है उसके परसेंटेज बहुत कम है और इन चीज़ों को कभी भी अपने दिल से लगाकर नहीं बैठना चाहिए। रिस्क है लाइफ में, हर जगह रिस्क है। अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको निगेटिविटी से बचना पड़ेगा, आपको रिजेक्शन मिलेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको चैलेंज की तरह लेना पड़ेगा। इसको रिस्क ऑफ फेलियर नहीं कहते, इसको हम ये कहते हैं कि आप में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, जो एक रिक्रूटर आपसे चाहता है, आप उस यार्डस्टिक पर खड़े नहीं उतरते और इसलिए आपको वो अवसर देता है कि आप अपने आप में सुधार कीजिए। लोग बोलते हैं कि ये बड़ा सैचुरेटेड मार्केट है। परस्पर प्रतिद्वंदिता के कारण डायरेक्ट सेलिंग बाजार कुछ हद तक सैचुरेट करता है और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने को स्थापित करने में, कस्टमर बेस बनाने में शुरू में मेहनत करना ही पड़ता है। दिक्कतें आती है, लेकिन यह स्थिति करीब करीब हर बिजनेस में है। एक नया दुकान जब रोड पर खुलता है तो पहले ही दिन उसका लाखों करोड़ों का बिजनेस नहीं होता, उसके ग्राहक बेस बनते हैं। धीरे धीरे उस दुकानदार का रेपुटेशन, उसके बातचीत करने का तरीका, उसके दुकान का लोकेशन, उसके दुकान में मिलने वाले सामान, ग्राहकों का सेटिस्फैक्शन, सामान की क्वालिटी, यह सब कुछ बिजनेस डेवलपमेंट करने में काम आता है। तो सैचुरेशन की स्थिति कहाँ नहीं है, तो ये पॉइंट करना मेरे विचार से जायज़ नहीं। रेपुटेशन कंसर्न, हाँ, यह मैं भी मानता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। कंपनियों ने किया, कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किया, गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर पकड़ नहीं थी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई इसको बाइंडिंग करने के लिए लॉ नहीं थे। इसलिए बहुत सारी पिरामिड कंपनियां आई और उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसे ऐसे प्लान डेवलप किए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनके पैसे को लेकर वो फरार हो गए। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज केंद्र और राज्य सरकारें इस पर कानून बना चुकी है। इसको राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मान्यता देती हैं और जो भी कंपनी गलत करता है उस कंपनी के साथ कठोर कार्रवाई की जाती है। आज ये कंपनियां विभिन्न जांच एजेंसियों के रडार पर है ताकि इनकी गलती को पकड़ा जाए और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको उपयुक्त सज़ा दिया जाए,
ताकि कस्टमर को इससे कोई दिक्कत ना हो। सरकार के इन प्रयासों से आज लोगों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का विश्वास बढ़ रहा है, लोग इसके तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और यह भविष्य का बिजनेस है और लोगों को रोजगार प्रदान करने का यह एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो जहाँ खूबियाँ होती है वहाँ खामियाँ भी होती है, लेकिन केवल खामियों को उजागर करना और खूबियों को नकार देना यह अच्छी मानसिकता नहीं है। आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें। रिक्रूटमेंट पर निर्भरता, लोगों का यह भी पॉइंट होता है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एजेंसी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अगर वो रिक्रूटमेंट नहीं करेगी तो उसका जो प्रोसेसिंग है वो कैसे चलेगा। नए लोग आएंगे नहीं, पुराने लोग जाएंगे नहीं, देश की जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो लोगों को स्थापना कब मिलेगा। कैसे लोग अपने परिवार को, अपने घर को मेंटेन कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिक्रूटमेंट होना, पुराने लोगों का काम छोड़ना, नए लोगों को काम में ज्वाइन करना, यह बहुत ज़रूरी है और ये एक साधारण प्रक्रिया है। पीपल्स माइंडसेट, बहुत सारे लोग इसको व्यावसायिक स्पिरिट से नहीं देखते। लोगों का माइंडसेट ऐसा है, वो इसको अभी तक व्यवसाय समझते ही नहीं, लेकिन वो आपकी गलती नहीं है। कारण ये है कि एक तो हमारी एजुकेशन पैटर्न ऐसी है कि इसमें सिखाया जाता है कि पढ़ो, लिखो और नौकरी करो। दूसरा, जो बिजनेस के बारे में बताया जाता है उसमें बिजनेस में बताया जाता है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, कोई दुकान खोल लो, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेके अपना क्लिनिक खोल लो, डॉक्टर की तरह सजेशन दिया करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह अपना एक ऑफिस खोल लो, या कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खोल लो। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में, हमारे परिवार में आज तक हमको सिखाई गई, तो हमारा माइंडसेट नहीं बनता है और ये बैरियर जो रिस्क होते हैं उस पर लगते हैं। हर जगह रिस्क है, लाइफ खुद ही एक रिस्क है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगले ही क्षण मेरे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इसलिए व्यावसायिक स्पिरिट से, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट से अपने बिजनेस को देखिए। और ये भी एक बिजनेस है, इसमें किसी तरह का कोई हेरा फेरी, हंका फंकी नहीं है। और जो आपके साथ वो कर रहा है वह व्यक्ति गलत हो सकता है या संस्था गलत नहीं। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। एक युवा जब कम उम्र में अच्छी अर्निंग कर लेता है और जब वो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो दूसरों के लिए रोल मॉडल होता है। दूसरे उसको देखकर अपने लिए प्रेरणा लेते हैं और इस तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हमको ऐसे रोल मॉडल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है जो हमारे सोसाइटी को, हमारे कंट्री को, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करें और लोगों में पॉजिटिविटी भरें, ताकि लोग उनके रास्ते पर चलकर उनके तरह काम करके अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें। संदेह लोगों में बहुत होता है
अच्छी सुविधाओं के बावजूद लोग बराबर संदेहों से भरे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल संदेह मुक्त होकर काम करें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास करें, लेकिन हर चीज को संदेह के दृष्टिकोण से देखना यह आपके जीवन के लिए फायदेमंद नहीं है। आप जो भी काम करते हैं उसको संदेह मुक्त होकर काम कीजिए और आगे बढ़िए। चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्थान हो, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी। और हमारी सरकारें इतनी सक्षम हैं, हमारे कानून इतने व्यवस्थित हैं, हमारे न्यायालय इतने स्वतंत्र हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। स्थिर जीवन के लिए काम, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई लॉटरी माइंडसेट को लेकर करने वाला बिजनेस नहीं है। अगर आपको फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए, अगर आपको ऑटोनॉमी चाहिए, तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप रातों रात लखपति बन जाएंगे, तो यह आपकी सोच गलत है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अनुशासन, समर्पण, लगन, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, यह सब काम जरूरी है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लेकर चलता है वही आगे बढ़ता है। आप अगर सोचते हैं कि आप बिना कुछ किए जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपने सोच को बदलिए और मेहनत करने पर जोर दीजिए। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आप जिस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, पहले तो इस बिजनेस के बारे में रिसर्च कीजिए, उस कंपनी को इवैल्यूएट कीजिए, अच्छे ढंग से जांचिए, परखिए। गूगल पर, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर इसको सर्च कीजिए और फिर इस बिजनेस में पूरी तन्मयता से आगे बढ़िए। हरिऔध जी की एक कविता, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। वीर पुरुष वह होता है बाधाओं को देखकर घबरा कर अपने कर्तव्य पथ से मुंह नहीं मोड़ लेता। भाग्य का भरोसे बैठकर अपने बीते हुए समय को याद करना, उस पर आंसू बहाना यह वीरता नहीं, कायरता है। और भारत की भूमि वीरों की भूमि। आप सभी वीर पुरुष और वीर महिलाएं, वीर माताओं और वीर पुत्रियों की यह धरती आपका आह्वान करती है कि आप आइए। जो भी आप में स्किल्स है, उस स्किल्स को लगाकर अपने जीवन को सफल बनाइए। अगर आप में कोई स्किल्स की कमी है तो उसको सीखिए, उस स्किल्स को डेवलप कीजिए और आगे बढ़िए। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कही हुई बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप और भी किसी विषय पर मेरे विचार जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन मेरा भी एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
मुझे प्रोत्साहित करें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट, एक अच्छा सपोर्ट बराबर हर आदमी को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।